वेरी गुड मॉर्निंग। मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज स्टूडेंट हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट का 11 नंबर का लेक्चर से बच्चों। इसके पहले आप लोगों को कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो, उसमें चार्ज रखने से कौन सी फोर्स लगती है, तो मैग्नेटिक फोर्स, और वो भी चार्ज मूव करने वाला हो, रेस्ट पे रहा तो मैग्नेटिक फोर्स लगती नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स कब लगती है बच्चों चार्ज के ऊपर, अगर चार्ज मूव हो तो। करेक्ट है। उसके बाद में उसको मैंने अलग अलग एंगल पे रख के देखा, जीरो पे रखा तो मैग्नेटिक फोर्स कुछ भी नहीं है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चार्ज मोशन सेम पैरेलल कर रहा या एंटी पैरेलल कर रहा, तो कोई फोर्स लगती नहीं थी। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर चार्ज का मोशन ऐसे मतलब परपेंडिकुलर, तब चार्ज हमारा गोल घूमता था बच्चों। इसी के कारण तो हमने साइक्लोट्रॉन पढ़ा था, याद है आप लोगों को। उसके बाद में आप लोगों को बच्चों मैंने अब चैप्टर का उल्टा पार्ट चालू किया। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने चार्ज रखा तो इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही है। उसके बाद में हम लोगों ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वायर, मतलब जो कंडक्टिंग वायर होती है, उसको भी रख के देखा है, तो उसके कारण हम लोगों ने देखा कि फोर्स लग रही थी। नेक्स्ट क्या देखा बच्चों, हमने पॉइंट सर्वेंट लॉ देखा। कोई करंट फ्लो हो रहा है वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, तो बच्चों कोई पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होती है वो भी देखा है। उसके बाद में हमने आपको सर्कुलर लूप देखा, तो सेंटर पे कितनी होती है, एक्सिस पे कितनी होती है मैग्नेटिक फील्ड। ये सभी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कशन किए बच्चों। आज भी वैसे ही कोई पार्ट्स है, कोई सर्कुलर लूप करंट का है, उसमें हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक लाइंस कैसे तैयार हो रही है, ये देखना है बच्चों। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में 8, 9, 10 में, ये हमारा मैग्नेट है बच्चों, ये साउथ है, ये नॉर्थ पोल है। इसमें हमने देखा था कि मैग्नेटिक लाइंस जो होती है ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल। देखा है बच्चों, ऐसा याद है बच्चों। इसका रीजन नहीं समझ में आया था इसके पहले। करेक्ट है, नॉर्थ से चालू होती है, साउथ पे एंड होती है। ऐसा क्यों होता है, इसके भी आज आप लोगों को आंसर मिलने वाले। दो पोल को जुदा नहीं कर सकते हम, एक दूसरे से तोड़ नहीं सकते बच्चों। जितना भी तोड़ेंगे उतना नॉर्थ और साउथ पोल तैयार होते हैं मैग्नेट में। ऐसा क्यों होता है, इसका भी रीजन आज आपको मिलने वाला है बच्चों। अंत तक बने रहना, वीडियो बहुत मजे से होने वाला है, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट लेक्चर है। साथ में बच्चों इंटरेस्टेड टॉपिक है, सबसे मेन क्या है, इंटरेस्टेड है, हर चीज का आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। तो बच्चों आप लोगों ने सिंपल, सबसे पहले कोई कंडक्टर हो और कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो हो तो आजू बाजू में ऐसी मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है बच्चों। पता है क्यों होती है, राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हुए थंब का डायरेक्शन, करंट का, मैग्नेटिक फील्ड जुम जुम। देखो अगर ये कंडक्टर एक करंट फ्लो रहा है, देखो ये करंट है, थंब डायरेक्शन करना मार करके, और मैग्नेटिक फील्ड देखो जुम, ऐसा सर्कुलर लूप तैयार होते हैं, जुम 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 जुम, ये तैयार होते हैं बच्चों। करेक्ट है, ये हमने राइट हैंड रूल पढ़ा था ऑलरेडी। वैसे ही बच्चों आज हम सभी चीजों को इस्तेमाल करते हुए करने वाले। सबसे पहले मुझे करंट लूप तैयार करना है। थोड़ा सा पहले बेसिक समझ लो बच्चों, आपकी बुक्स में जो भी कंटेंट दी वाले उसको कॉन्सेप्ट के साथ समझा के दूंगा, टेंशन मत लेना भैया। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, अगर यहां पे ये करंट लूप है आपका, जैसे कि करंट लूप कहा गया है, और ये डायरेक्शन, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलेंगे, ठीक है। ये एक्चुअल में ऐसे ये सरफेस पे ये, ठीक है बच्चों। देखो करंट ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड देखो दिखाई दे रही है आपको, जुम अंदर जा रही है, बोर्ड के अंदर से ऊपर आ रही है, ये जुम, ये जुम जुम, मतलब ये है प्लेन सरफेस, ये देखो ये रिंग है, ऐसे समझना है, देखो जुम जुम, है ना। उसके बाद में देखो ये करंट ऐसा है, ये यहां पे आना, देखो करंट ये रिंग के डायरेक्शन इमेजिन करो, जुम जुम, मतलब ऊपर आ रही, नीचे से ऊपर आ रही बच्चों। मतलब आप लोगों को ये फीलिंग आती होगी, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे ये फील्ड का डायरेक्शन है, ये फील्ड का डायरेक्शन है, ये फील्ड का डायरेक्शन है, ये फील्ड का डायरेक्शन है। बात समझ में आ रही बच्चों, ऐसा क्यों हो रहा है। और यहां पे ऐसे छोटे छोटे रिंग भी तैयार होते हैं, पता है ना आपको, क्लोज लूप में। ओके, यहां पे भी ये लूप तैयार होगा, ये बात समझ में आ रही भैया। मतलब आपका जब भी कोई
जब भी कोई करंट लूप हो इसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है। कब? ये बच्चों क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉक तो ऐसी घूमती है ना 12 3 6 9, पता है ना। तो बच्चों यहां पे ये तैयार हो रहा हो। अगर यही करंट बच्चों अगर क्लॉकवाइज घूमे तो क्या होगा, क्या होगा देखेंगे। चलो एक क्लॉकवाइज देखो, और ये रिंग ऐसे एक्चुअल में आपको ऐसे कंसिडर करना है क्योंकि ऊपर नीचे आना है तो यही करना पड़ेगा। देखो करंट का डायरेक्शन ये, देखो ये इतने छोटे से टुकड़े के कारण यहां पे कंडक्टर का जो टुकड़ा डीएल लेते हैं ना हम लोग हमेशा, देखो जूम अंदर, जूम देखो बोर्ड के अंदर जा रही मेरी उंगली, जूम जूम। तो बच्चों ये जो है ना यहां पे भी अंदर, देखो ये अंदर जा रही मतलब ऐसे ऐसे कंसिडर करो। देखो ये प्लेन सरफेस, जूम जूम जूम, ये ऐसे, ठीक है। ये भी देखो, देखो करंट का डायरेक्शन जूम जूम। आपके बुक्स में बच्चों थोड़ा है ना इसको अलग बताया गया, वो कॉन्सेप्ट मत लगाना। आपकी बुक्स में जो डायग्राम मैं बताऊंगा आपको 10.21 ये मत करना, ठीक है। इससे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। यहां पे जूम 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 जूम, ठीक है। यहां पे भी जूम, देखो समझ में आ रहा है। अगर करंट यहां हो तो कैसे करोगे, देखो जूम अंदर 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 दिखाना मतलब ये होगा। समझ में आ रहा है बच्चों, कोई टेंशन है? ओके ये यहां दिखा, मैं तो अंदर आ रहा तो यहां अच्छा लगेगा, यहां सर हमको अच्छा लगने से कोई मतलब नहीं। समझ में आ रहा भैया? देखो ये बाहर आ रही, मतलब करंट लूप के ऊपर डिपेंड रहेगा कि हमारी मैग्नेट फील्ड अंदर जाने वाली है ऊपर। अंदर जाने के लिए सिंबल ये रहता बच्चों, आपको पता है इनवर्ड, और ये बाहर जा रही है इसलिए आपको डॉट से दिखा सकते हैं। मतलब जैसे कि ये रिंग है, रिंग से अंदर आ रही है मेरे तरफ, जूम जूम मेरे आंखों की तरफ आना, और ये अंदर जा रही मतलब बच्चों देखो यहां से जूम, ये रिंग थी हमारी, जूम 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 अंदर जा रही है। समझ में आ रहा है बच्चों? राइट हैंड रूल लगा के हमने मैग्नेटिक फील्ड कोई करंट लूप के कारण कैसी जाती है कैसे नहीं इसके ऊपर डिस्कशंस कर रहा हूं मैं, और क्यों कर रहा हूं, राइट हैंड रूल के हिसाब से। ओके तो आगे बढ़ना है बच्चों। हम हमारा जो क्वेश्चन है मैग्नेटिक लाइंस फॉर अ करंट लूप, इसके कारण जो हो रही है तैयार, तो डायग्राम ऑलरेडी मैंने ड्रॉ की थी, दोबारा कर रहा हूं। आपकी बुक्स में जो डायग्राम दी वाली है वही करंट लूप लूंगा बच्चों, ताकि आपको इससे कोई एंटी क्लॉकवाइज वाला है, ठीक है। कोई भी निकाल सकते हैं, क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है भाई, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो सबसे मेन। वही प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों के अंदर कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, डायग्राम चेंज हो गया, अरे ये क्यों हो रहा है, बुक्स में तो ऐसा दिया, सर ने ऐसा पढ़ा है। कुछ नहीं बच्चों, राइट हैंड रूल लगाओ, टेंशन खत्म हो जाएगा। तो चलो यहां पे हमने लगाया कि चलो करंट ये है, मैग्नेटिक फील्ड देखो जूम ऊपर है, जूम समझ में आ रहा है बच्चों। तो यहां पे स्ट्रेट लाइन इसलिए निकालना है, क्यों बताऊंगा मैं आपको। यहां पे बच्चों क्योंकि ये सबसे बड़ा सर्कल होगा, ये लूप होते हैं एक्चुअल में, तो ये ठीक है, ये ठीक है। यहां पे मैं डायरेक्टली लूप तैयार कर रहा हूं, समझ लेना क्यों, क्योंकि ये एक्चुअली ये भी लूप है बच्चों। ऐसे बड़े बड़े लूप तैयार होंगे, पॉसिबल नहीं होगा ऐसे, ये तो ऐसा इतना बड़ा, ये सबसे बड़ा ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। नहीं तो बोलेंगे सर इसको क्यों नहीं कर रहे आप लोग। तो इसका जो डायरेक्शन से ऊपर है, सबसे मेन बात है ये ऊपर डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड यहां से मतलब देखो, ओके मेरे ख्याल से ये अंदर जा रही है, ये बाहर आ रही है, ये अंदर जा रही है, ठीक है ना। ओके समझ में आ रहा है बच्चों। एक बात ध्यान देना है बच्चों, ये आपका यहां पे सर्कुलर कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डायरेक्शन है। और हमने क्या देखा था कि कोई मैग्नेट हो बच्चों, तो मैग्नेट से हमेशा ये डायरेक्शन होता है, कहां से, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। ऑब्वियसली जहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही बाहर, इसका मतलब नॉर्थ होगा। जहां अंदर जा रही है बच्चों ये साउथ है बच्चों, ये साउथ होगा। मैं प्रूव करके दूंगा, टेंशन मत लेना भैया। देखो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, बाहर का बच्चा आउटसाइड में, नॉर्थ से साउथ। लेकिन इनसाइड की चीज किसी ने पूछा तो साउथ से नॉर्थ होती है, क्योंकि लूप कंप्लीट करना पड़ता है। जूम देखो यहां अंदर लग रहा है साउथ से नॉर्थ, और बाहर नॉर्थ से साउथ है बच्चों। क्यों होता है ऐसा? एक्चुअल में बच्चों हर कोई सब्सटेंस आइटम कोई भी जो हो उसमें करंट लूप होता ही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और वो लूप होता है बच्चों, वो भी एक करंट लूप तैयार करता है। हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल्स में, टेंशन मत लेना भैया,
ठीक है, तो यहां पे तो हमने राइट हैंड रूल लगा के मैग्नेटिक फील्ड निकाली, मतलब बच्चों लूप तो एक ही है, करंट का सिंगल लूप है, वायर एक ही है बच्चों। और उस वायर में बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, और जो देखेगा ना बंदा उसको तो दो लूप्स लग रहे, जैसे कि मेरा हाथ तो एक ही बच्चों, लेकिन आपको फ्रंट दिख रहा है, लेकिन मैं तो बैक साइड से देख रहा हूं ना, ये बैक साइड देख रहा हूं बच्चों। बात समझ में आ रही? क्यों अलग नहीं कर सकते हम लोग? क्योंकि देखने वाले का जो व्यूज है वो अलग है बच्चों। अगर आप मुझे देखते होगे तो ये मेरा राइट हैंड है, आपको लेफ्ट लगेगा क्योंकि आप मेरे फ्रंट साइड में बैठे हो। ये मेरा लेफ्ट है बच्चों, तो आपको लगेगा ये राइट है। क्यों? क्योंकि बच्चों आप लोग मेरे फ्रंट साइड में हो, इसलिए जो भी दिखाई देगा वो आपको उल्टा दिखाई देगा। मतलब आपको अगर नॉर्थ दिखता है तो नीचे से, अगर ऊपर से मैं देखूं मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ गई, मैंने बोला चलो और नॉर्थ है, लेकिन जो कोई बंदा नीचे बैठ के देखेगा बोलेगा सर वो तो साउथ है, आप तो नॉर्थ बोल रहे। क्यों बच्चों? क्योंकि जो नीचे वाला बैठे वाला, इस रिंग के नीचे बैठे वाला बंदा है, उसको लग रहा है कि इसके अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है रिंग के, और मैं बोलूंगा ऊपर आ रही है, देखो मुझे ऊपर आ रही दिखाई दे रहा है, ऐसे मेरे तरफ आ रही है। तो इसके कारण बच्चों हम लोग कभी भी मोनोपोल नहीं कर सकते। मोनोपोल क्यों नहीं कर सकते बच्चों? क्योंकि रिंग एक ही है, करंट एक ही लूप में फ्लो हो रहा है, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही है, नीचे वाले को लग रहा है अंदर आ रही है, और जो ऊपर से देख रहा है उसको लग रहा है ऊपर आ रही है। इसी के कारण बच्चों इस लूप को हम लोग जुदा नहीं कर सकते, क्योंकि लूप तो एक ही है, करंट का लूप एक ही है। देख रहा है ऊपर से, वो बोलेगा मेरे तरफ आ रहा है, ऊपर आती है तो नॉर्थ पोल, नीचे वाला बोलेगा यार अंदर घुस रही है तो बोलेगा यार साउथ पोल है। मतलब झगड़ा करने की जरूरत नहीं भैया, कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है? बात समझ में आ रही बच्चों? बढ़ना आगे बच्चों, हम लोगों ने देखा था अगर कोई करंट लूप हो, मैं इक्वेशन समझा दूंगा बच्चों, अभी करंट लूप रहे तो हम लोगों ने ऐसा ही कुछ लिखा था, याद है बच्चों? ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड एक्सिस था, और इस एक्सिस पे हम लोगों ने यहां जेड एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी बच्चों, इस पॉइंट पे, जो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये था डीबी। इसके कंपोनेंट रिजल्ट किए थे डीबी परपेंडिकुलर, याद होगा, और ये था डीबी, तो ये था डीबी कॉस थीटा था बच्चों, क्योंकि थीटा यहां आ रहा था, याद है ना? समझ में आ रहा है? कोई टेंशन है बच्चों? इस पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आती थी मेरे पास, वो थी बी। जेड क्यों लिख रहा है? समझ में आ रहा है? जेड एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड बोला था। क्या वर्ड नाम दिया था बच्चों? आपको दिखाई तो दे रहा है? सब लोग खुश है? चलो तो अभी बढ़ रहे आपकी बुक्स में जो कंटेंट दी है उसके ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों किसके एक्सिस पे? जेड एक्सिस। तो इसका जेड एक्सिस ऐसा होगा, ऐसा, ये रिंग है बच्चों, ये रिंग है, जेड एक्सिस जूम, ठीक है? मुझे निकालनी है यहां, मतलब बीच में, बराबर ऐसे एक्सिस के बीच में, मतलब एक्सिस के बीच में नहीं बोलूंगा मैं, जो एक्सिस यहां से स्टार्ट हुआ है ना, जेड इज इक्वल टू 0, यहां पे जेड इज इक्वल टू 1 होगा, जेड इज इक्वल टू 2 होगा। समझ में आ रहा है ना? तो यहां पे बच्चों सबसे पहले बी के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होती है अलोंग द एक्सिस या एक्सियल लाइंस पे, वो होती है म्यू 0 बच्चों आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। याद है बच्चों? इसका मैंने ऑलरेडी इसके 10 नंबर के लेक्चर में आप लोगों को पूरा एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं। हम लोगों को जेड एक्सिस पे कोई रिंग हो, रिंग में से करंट फ्लो हो, तब बच्चों मैग्नेटिक फील्ड जो होती है पी पॉइंट पे कोई भी निकाल सकते, जेड एक्सिस पे, यहां कहीं पे भी, ठीक है? वो होती बच्चों म्यू 0 आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। कैसे? पूरा एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं बच्चों, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने। चलो, आपने तो यहां बोला, मतलब जेड एक्सिस, यहां पे जो जेड एक्सिस है बच्चों वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 लिया, तो यहां पे इस एक्सिस जहां स्टार्ट हो रहा है, कौन सा? जेड एक्सिस, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकालना बच्चों इस लाइन पे। तो देखो यहां पे जेड 0 रखा तो क्या होता? म्यू 0 आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, बच्चों ये 2 है ना, और ये जेड है बहुत सारे, यहां पे 0 रखना है, यहां पे आर स्क्वायर। मेरे ख्याल से 0 रखने से कोई फायदा नहीं होगा, डायरेक्टली मैं आर स्क्वायर की वैल्यू रख रहा हूं और उनका पावर 3/2, क्योंकि टाइम बर्बाद नहीं करेंगे हम लोग। म्यू 0 आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2
मेरे ख्याल से ये 2 होगा कैंसल, तो पावर रहेगा r3। ऊपर r² है सर, काट दो, चलो काट देता बच्चों, म्यू 0 I। क्यों बच्चों, यहां के 2 r से 2 r मर गए, स्क्वायर स्क्वायर मर गया, सिंपल सी बात। तो टॉइस r, ये बच्चों मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है इस यहां पे, इस सर्कुलर कॉइल में से जो करंट फ्लो हो रहा है उस पे जो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के मीन ओरिजिन पे मुझे इतनी मिल रही है बच्चों। ठीक है, एक टर्न्स है, लेकिन बहुत सारे टर्न्स रहे तो क्या करना पड़ेगा बच्चों। एक बात ध्यान में रखना है, ये जो जेड है ना, दोबारा आई विल क्लियर करना चाहता हूं बच्चों, ये जो आ रही है रेडियस ऑफ कॉइल का है, और ये जो जेड था ना, ये जेड है जेड एक्सिस पे कोई भी पॉइंट पे, जैसे कि यहां पे पी पॉइंट मान के हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी जेड एक्सिस पे, समझ में आ रहा है। ये जेड कौन है, ये जो एक्सिस है बच्चों, ये जो कॉइल है ऐसी, ये कॉइल है, कॉइल में से ये जेड एक्सिस है, तो इस पॉइंट पे एक्सियल लाइन पे हमने जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी वो है, वो जेड है। ये आर इज द रेडियस, डिस्टेंस नहीं है, किसका रेडियस है, सर्कुलर कॉइल का जो रेडियस है बच्चों। ठीक है, चलो बच्चों, यही फार्मूला हम लोग निकालना चाहते हैं, म्यू 0 n डिवाइड बाय टॉइस r। इसका मतलब क्या है बच्चों, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है आपको। n मतलब नंबर्स ऑफ टर्न रहे कॉइल के, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती है, बराबर है। इसमें से करंट, इसमें से करंट, ज्यादा करंट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। करंट बढ़ गया बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है। अरे नंबर्स ऑफ टर्न बढ़ गए तो भी बढ़ती है। करंट बढ़ गया, पहले 1 एम्पियर, तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी बच्चों। 2 एम्पियर करंट रहा तो और बढ़ेगी, 3 एम्पियर रहा करंट तो और मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये कॉइल का रेडियस ज्यादा नहीं होना चाहिए बच्चों, नहीं तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वीक बनेगी। कैसे, जैसे कि ये बड़ा टर्न ले लिया। अब मुझे बताओ बच्चों, इसमें से फील्ड कम, मतलब जो डेंसर है वो कम होगी, जैसे कि ये एक लाइन यहां बनेगी, एक लाइन यहां दूर दूर बनेगी, ये एक लाइन यहां, ये ऐसी। बात समझ में आ रही बच्चों, समझ में आ रहा है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की देखो इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा है, क्योंकि डेंसर है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसर रहेगी बच्चों, समझो। मतलब बच्चों, रेडियस जितना कम उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। मेरे ख्याल से बच्चों, आपको जो नीचे दे वाला राइट हैंड रूल वो नहीं इस्तेमाल करना है, शायद प्रिंट मिस्टेक भी है मेरे ख्याल से, तो हम लोग इसको ज्यादा कमेंट पास नहीं करेंगे, क्योंकि होता है कभी कभी ऐसे, क्योंकि उन्होंने बताया कि करंट का डायरेक्शन फिंगर दिखाओ, थंब का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग ऐसे इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, क्या तो गलत नहीं आ रहा है उनका, ठीक है, उनके हिसाब से उनका करेक्ट भी आ रहा था, लेकिन यार हम लोग हमेशा ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। करंट का डायरेक्शन, थंब, फील्ड का ये जुम जुम जुम, पता है ना, इसके बारे में कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं होगी बच्चों। आप लोगों को इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने की जो भी कर रहे हैं हम लोग, फार्मूला निकाल रहे हैं म्यू 0 n I। मेरे ख्याल से बच्चों इसको म्यू 0 की वैल्यू भी पता हम लोगों को, एक्चुअल में वैल्यू थी हमारे पास, म्यू 045 की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷ वेब, मेरे ख्याल से नहीं, सॉरी, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये वैल्यू है। तो म्यू 0 की वैल्यू भी मिलेगी 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, रेडियस पता रहा, नंबर्स ऑफ टर्न और करंट पता रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है ये निकाल सकते हैं। चलो बच्चों, हम लोगों को आगे भी बढ़ना है, तो आप लोगों को बच्चों एक सबसे मेन पता लगा है कि करंट लूप ये मैग्नेटिक डायपोल जैसे काम कर रहा है। डायपोल मतलब नॉर्थ एंड साउथ पोल बच्चों, डाई मतलब 2 पोल्स, इलेक्ट्रिक डायपोल ने पॉजिटिव निगेटिव पोल्स, पता है ना, वैसे मैग्नेटिक डायपोल बच्चों। तो मैग्नेटिक डायपोल यहां पे तैयार होने वाला है करंट लूप के कारण। करंट लूप कैरिंग द करंट इज अ मैग्नेटिक डायपोल होता है। कैसे होता है, जैसे कि बच्चों यहां पे आप लोगों का अगर करंट क्लॉकवाइज हो, यहां पे करंट अगर क्लॉकवाइज हो तो यहां पे साउथ पोल तैयार होता है। देखो ना, नीचे साउथ पोल है, नीचे से अंदर से आ रही है, ठीक है, और यहां पे अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो यहां पे आपका नॉर्थ पोल। देखो बच्चों, नॉर्थ पोल तैयार होता है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड देखो बाहर आपके तरफ। अब ये प्लेन ही बच्चों बोर्ड पे है, ये जो डायग्राम निकाल रहा हूं मैं ये बोर्ड पे है, ठीक है, ये प्लेन ऐसा ही है, बोर्ड जैसे आपको जैसे दिख रहा है वैसे। देखो जूम आपके तरफ, जूम मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, जूम, देखो, ठीक है, या करंट ऐसे भी मानो तो भी देखो जूम आपके तरफ ही मैग्नेटिक, सॉरी, करंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड आपके तरफ,
ठीक है, ऐसे भी कर सकते जैसे कि उन्होंने बताया है, ये जूम आपकी तरफ, ये अंदर देखो बच्चों, ये अंदर, जैसे कि बुक्स में जो डायग्राम दिए ना ऐसे भी कर सकते हैं। करंट का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, मैंने बोला ना गलत नहीं है, ठीक है, हम लोग करते हैं ऐसे। करंट देखो जूम, ये जूम, अरे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी दिखा सकते हैं। करंट का डायरेक्शन, इसको फिंगर को मानो, आपके बुक्स में दिया है ना डायग्राम, और ये जूम और ये जूम, देखो अंदर अंदर, समझ में आ रहा है बच्चों। तो यहां पे आप लोगों को, यहां पे जब भी करंट क्लॉकवाइज हो तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होती है, देखो ओरिजिन, और ये अंदर साउथ से, इसलिए हम लोग मैग्नेट निकाल रहे थे ऐसे, ये नॉर्थ और ये साउथ। देखो नॉर्थ से स्टार्ट करना है, देखो नॉर्थ से स्टार्ट करती है, साउथ पे एंड, नॉर्थ पे साउथ है ना, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ के साउथ, समझ में आ रहा है। तो डायपोल जैसे काम कर रहा है, भले आपको यहां नॉर्थ दिख रहा है बच्चों, अगर बोर्ड के पीछे जाके देखते तो साउथ मिलता था। ये करंट लूप, ये जो है आपको मैग्नेटिक डायपोल बोल के जैसे काम कर रहा है। कैसे कर रहा है? मैग्नेटिक डायपोल। ओके, चलो बच्चों, हम लोग ने क्या अभी थोड़ा सा जो एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड लिखी थी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है। मुझे बताओ बच्चों, आपको एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड जब निकालते थे ये फार्मूला था, जैसे कि मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं कि यहां पे ये था हमारा लूप, और हम लोग ऐसे कोई पॉइंट पे, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, जो कि डीबी ये परपेंडिकुलर था, ये डीबी था, यहां पे डीबी साइन थीटा था, यहां पे डीबी है ना, ये था डीबी जेड जो है ना, डीबी कॉस थीटा था, याद है ना। ये इसको कैंसिल कर छोड़ दो, इससे कोई लेना देना नहीं है बच्चों। ये क्या था, तो आप लोगों को पता लगा होगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारा याद होगा बच्चों, यहां पे निकालना है हम लोगों को, ठीक है। तो ये था रेडियस, ये थी जेड, और ये था हमारा आर, और ये डीएल कंपोनेंट, डीएल याद होगा बच्चों। हुए क्या बताना है सर आपको इससे? मुझे ये बताना बच्चों, आप क्या करना है, जेड ज्यादा लेना है आर से, मतलब ये जो दूरी बच्चों, ये ये आर है हमारा, ठीक है, ये जेड ज्यादा, मतलब ज्यादा दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो यहां से इस करंट लूप से जो एक्सिस पे निकाल रहे हो, ये जो जेड है ना बच्चों, ज्यादा दूर है, से आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए यहीं से करता हूं, यहां निकालना है, ऐसे दूर निकालना है, मतलब कॉइल जो है वो छोटी होना चाहिए, उसका रेडियस कम, मतलब छोटी होना चाहिए। और जेड है ना बच्चों, ये दूर है, मतलब आर से बहुत बड़ा जेड होना चाहिए, मतलब ये जो एक्सिस पे एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये दूर होना चाहिए, ये रिंग छोटी होना चाहिए, ये बात है। चलो कोई टेंशन नहीं है, रख देते हैं इसमें। देखो बी जेड इज इक्वल टू म्यू 0 आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मतलब बच्चों इस आर को साइलेंट करना पड़ेगा, बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द जेड। ये नहीं बच्चों, गलत मत करना, यही कर सकते हैं हम लोग ओनली, ठीक है। या हम लोग ऐसे भी रख सकते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली जेड, ठीक है, नहीं जेड स्क्वायर रख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली जेड स्क्वायर तो रख सकते हैं बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 2 है, यह हमारा जेड स्क्वायर है, पावर 3/2 है। चलो बी जेड इज इक्वल टू म्यू 0 आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये 2 है, ठीक है, 2 आर जेड में मेरे डिफरेंस नहीं जानता है ना, इसलिए ये जेड स्क्वायर स्क्वायर कैंसर, ये फार्मूला मिल रहा। ओए समझ में आ रहा है भैया? कुछ समझ में आ रहा है? ओके चलो, इसके अलावा बच्चों और भी मैं कर सकता हूं, पाई से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, बी जेड इज इक्वल टू क्यू, पता लगेगा आपको क्यू करना है, म्यू 0 है ना आई पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस पाई जेड क्यूब। पाई पाई बच्चों कैंसिल हुआ, तो ये इक्वेशन क्यों कर रहा था बच्चों, क्योंकि मुझे यहां पे इस कॉइल का जो एरिया है ये पता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहां इसलिए मैंने एक जुगाड़ लॉजिक किया। और एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम पढ़ा था हमने, बोल गए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम क्या होता है, उस चीज पे बच्चों मैं आगे बढ़ रहा हूं। म्यू 0 आई, ये ए एरिया है बच्चों, डिवाइड बाय ट्वाइस पाई जेड क्यूब। इसका मतलब क्या है बच्चों, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम, और उसको लिखते हैं हम लोग आई इंटू ए। याद है बच्चों? भूल गए भूल गए भूल गए?
अरे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम बोलते हैं ना, या मैग्नेटिक मोमेंटम भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लिखना तो ये, और इस एरिया को परपेंडिकुलर एरिया, ये समझो एरिया ये रहा ऐसे, तो जूम ऐसे, अभी बोर्ड पे है डायग्राम, तो ऐसे एरिया का डायरेक्शन दिखा सकते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर टू द एरिया। जो भी एरिया हो इसको परपेंडिकुलर टू द एरिया, ये इसका डायरेक्शन होता है। ओए अच्छी बात है बच्चों, ये रख सकते हैं हम लोग। तो B इज इक्वल टू, आपने B झड़ नहीं लिखा तो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं है, लिखना है तो लिख लो। यहां पे काम कर सकता हूं, म्यू 0 टू पाई यम डिवाइड बाय जेड क्यूब। बात समझ में आ रही भैया? ये मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिली है अलोंग द जेड एक्सिस, मतलब जेड एक्सिस पे। और भी बच्चों इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हो, कैलकुलेशन में इजी करना चाहते हो, तो कर सकते हैं हम लोग इसको बी जेड म्यू 0 4 पाई करते। क्यों पता है ना, अभी मैंने वैल्यू बताई बच्चों इसकी, यहां पे टॉइस यम वेक्टर डिवाइड बाय जेड क्यूब। ये मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म ज्यादा करके यही बच्चे यूज करते हैं, क्योंकि म्यू 0 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷ होती है, इसलिए लिखने में थोड़ी दिक्कत नहीं होगी। बाकी कुछ नहीं बच्चों, ये अच्छा लगता है या अच्छा नहीं कह सकते नहीं है। ये बात ये है बच्चों की म्यू 0 4 पाई की वैल्यू हमारे पास हमेशा हम लोग लिखते हैं म्यू 0 4 पाई, बहुत बार लिख रहा हूं बच्चों मैं, 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर इज फेमस वैल्यू है, कैलकुलेशन में इजी चले जाएगा इसलिए लिख रहा हूं, बाकी कुछ नहीं बच्चों, ठीक है। ओके इसके अलावा बच्चों हम लोग जैसे यहां पे मैग्नेटोस्टैटिक्स जैसे पढ़ रहे हैं, वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, जो इसके पहले का चैप्टर था बच्चों, एनालॉजी इस्तेमाल करते हैं। एनालॉजी समझते हो ना, जैसे कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम के जगह पे हम लोग P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम का सिंबल है। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम, इसको मैग्नेटिक मोमेंटम बोलते हैं, एक्चुअल में वर्ड है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम। वैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम या इलेक्ट्रिक मोमेंट का यह सिंबल है। चलो यार, उसके बावजूद बच्चों हम लोग म्यू 0 4 पाई की जगह पे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के भी लिखते हैं। अगर एयर में हो तो के क्यू लिखने की जरूरत नहीं पड़ते। यही इक्वेशन बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बी के जगह, देखो बी के जगह पे ई, इसके जगह पे ये सिमिलरिटी एनालॉजी बोलते हैं हम लोग, इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, ओके, इसके जगह पे पी वेक्टर, ओके सर, और ये जेड स्क्वायर क्यूब एज इट इज। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आती होगी बच्चों। मुझे यही फार्मूला, बस कुछ नहीं बच्चों, सिंपल सी कहानी है, जैसे मैग्नेटिक के लिए है वैसे वो इलेक्ट्रिक के लिए है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए या मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये फार्मूला सिमिलरिटी आपको दिखाई दे रहा है भैया। स्क्रीनशॉट भी मिलना है तो ले सकते हो, इसलिए मैं बाजू में हटाऊंगा, आपको तकलीफ नहीं दूंगा भैया। ओके भैया, स्क्रीनशॉट निकाला है। ये क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहां? इलेक्ट्रिक डायपोल, जो डायपोल होते हैं ना, पता है ना आपको, ठीक है, वहां पे आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी मिलेगी। और सबसे मेन बात बच्चों, एक बात ध्यान में रखना, बी और यम का डायरेक्शन सेम होगा। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड है ना, और ये परपेंडिकुलर होता है बच्चों, ये इसको है ना, पता है ना आप लोगों को। जैसे कि ये प्लेन ऐसा है इसलिए ऐसा दिख रहा है आपको, ठीक है ना। इसका और इसका डायरेक्शन सेम होगा, परपेंडिकुलर होना चाहिए प्लेन को, ठीक है। मेरे ख्याल से बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए एक्सिस पॉइंट पे, लेकिन ना एक्सियल लाइन पे बहुत इंपॉर्टेंस वर्ड है, तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लेंगे और बच्चों इसको खत्म करने वाले। स्क्रीनशॉट निकालना है, लिख के लेना अच्छी तरह से आपको। इसके बाद में बच्चों आपके बुक्स में 10.6 नंबर का प्रॉब्लम दिया है। क्यों दिया पता है? 2 मार्क के लिए ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, इजी बहुत होते हैं, लेकिन बोर्ड में ऐसे सवाल मैक्सिमम 2 मार्क के लिए आते ही नोट डाउन करना बच्चों। आपको लग रहा होगा कि इजी है प्रॉब्लम, सर क्यों ले रहे हैं, जबरदस्ती क्यों ले रहे हैं? तो इसका रीजन है, बोर्ड में हम लोग इजी चीज को बहुत सारे लेफ्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले मैं सवाल पढ़ने जा रहा हूं, कंसीडर द क्लोजली वाउंड 1000 टर्न कॉइल। मतलब बच्चों ये जो कॉइल है ना, जुम 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 ऐसे 1000 कॉइल्स है, और इसका जो रेडियस है बच्चों, वो रेडियस यहां पे जो दिया है 1 मीटर है, ठीक है। इफ द करंट इन है, और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है बच्चों, क्लॉकवाइज हो एंटी क्लॉकवाइज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। डायरेक्शन पूछा और करंट का डायरेक्शन दिया तो हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा।
बात को ध्यान रखना बच्चों, इसने पूछा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, अगर कॉइल देंगे तब पूछ सकते, तो ध्यान देना उस पर। 10 एम्पियर इतना करंट फ्लो हो रहा है बच्चों इसमें से। फिलहाल में हम लोगों को डायरेक्शन दिया नहीं, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी नहीं पूछने वाले। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, कितनी होगी सेंटर पे, इस पे हमने इसका फार्मूला तो ऑलरेडी लर्न किया है बच्चों, ठीक है ना। तो सिंपल सा फार्मूला बच्चों, बी जेड इज इक्वल टू, क्यों जेड, क्योंकि ये एक्सिस पे बच्चों, लेकिन सेंटर पे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। म्यू 0 एन आई डिवाइडेड बाय टॉइस आर, ये फार्मूला सिंपल फार्मूला बच्चों। जब सेंटर पे पूछा तो देखो, सेंटर वर्ड इंपॉर्टेंस इसमें कहां पूछा, ये इंपॉर्टेंस है मेरे ख्याल से बच्चों। यहां पे आपको मैं गिवन डेटा लिख के दे रहा हूं, जेनी की जरूरत नहीं थी, तो भी आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए। करंट दे वाला है 10 एम्पियर, रेडियस दे वाली बच्चों 1 मीटर, नंबर्स ऑफ टर्न दिए वाले बच्चों 1000 को 10⁻³ लिखे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। म्यू 0 की वैल्यू होती है बच्चों आपके पास 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, बस हो गए। चलो, तो बी जेड निकालने के लिए तैयार है। म्यू 0 की वैल्यू बच्चों 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ओके सर। नंबर्स ऑफ टर्न 10⁻³ बच्चों, ओके। करंट कितना है 10⁻², कुछ नहीं मतलब 1 होता ही है, पता है। उसके बाद में 2 और आर दी वाला है 1, मेरे ख्याल से 2 2 जा 4। सिंपल, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन नंबर जाते बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी था। 2 पाई की वैल्यू होती है 6.28, पता है ना बच्चों। पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 3.14, तो यहां पे 2 पाई है तो 2 × 3.14 तो 6.28। जब भी आपको 2 पाई दिखेगा 6.28 लिखना है। रही बात 10⁻⁻7 10⁻⁴, कहां से आ गया 10⁻⁴, ये 10⁻+3, यहां पे पावर ने 1 है तो हो गए 4, तो मेरे ख्याल से यहां पे 6.28 इंटू 10⁻⁴ गए -3। और आपको पता है बच्चों टेस्ला लिख सकते यूनिट, और भी वेब पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके बच्चों। नंबर्स किसको, आपको सबसे पहले फार्मूले के लिए आधा मार्क, गिवन वैल्यू पुटअप की इसलिए आधा मार्क, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट, ऐसे 2 नंबर्स होते बच्चों, ध्यान देना है। फार्मूला लिखा तो आधा मार्क, गिवन डेटा को कोई नंबर होते नहीं है, गिवन डेटा आपको समझने के लिए होता है। अगर बच्चों यही सवाल होता, करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, साथ में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, और बोर्ड में आपको ऐसी डायग्राम दी हुई है, ऐसे 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 प्लेन सरफेस पे, मतलब बुक्स के प्लेन है ऐसे, तो आपको पूछा तो आप क्या बोलते थे, देखो जूम आपकी तरफ डायरेक्शन, मतलब बता सकते थे अपवर्ड डायरेक्शन, अगर ऐसी हो तो अपवर्ड डायरेक्शन, समझे। ध्यान देना है बच्चों, हर चीज के ऊपर ध्यान होना बहुत जरूरी है बच्चों। इसके बाद में हम लोग एम्पियर्स लूप्स, एक शॉर्टकट तरीका होता है इस सभी चीजों का पढ़ने का, और उसके बाद में सोलेनॉइड और टॉरॉइड होता क्या है, बस इस लेक्चर को खत्म करते हुए चैप्टर को खत्म करने वाले बच्चों। पढ़ाई करते रहना है आप लोगों को, शेयर करना है, लाइक करना है, और नहीं हो तो बच्चों सब्सक्राइब भी करना है। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट 2 लेक्चर में मिनिमम कोशिश करते हैं कि चैप्टर को कवर करने की, तो पढ़ाई करते रहना है। आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड किए, तो वो नोट्स भी, या टेलीग्राम ग्रुप है बच्चों उसमें भी ज्वाइन हो जाओ। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं होते तो नोट्स नहीं मिल पाती, बाद में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।